मुर्गा बेचने वाली चुड़ैल। स्थान गहरी जंगल के पास एक छोटा सा गांव चिरकुटपुर। चुड़ैल झपाटी एक अजीब लेकिन मजेदार चुड़ैल। मुर्गा टाइगर चुड़ैल का खास बोलता हुआ मुर्गा। पिंकी गांव की होशियार लड़की। गांव वाले जो मुर्गा बहुत पसंद करते हैं। शुरुआत चिरकुटपुर गांव में सभी लोग परेशान थे। गांव में मुर्गा एक भी नहीं बचा था। शादी हो, त्योहार हो या संडे, सबके खाने का स्वाद फीका लग रहा था। एक दिन जंगल के पास एक अजीब दुकान खुली, नाम था झपाटी चिकन सेंटर, गर्मा गर्म मुर्गा। गांव वाले चौंक गए। दुकान चला कौन रहा था? एक लंबी टोपी, हरे बाल और बड़ी नाक वाली चुड़ैल, चुड़ैल झपाटी। मजेदार मोड़। चुड़ैल मुर्गा बेचती थी, लेकिन वो मुर्गे थे थोड़े खास। हर मुर्गा बोलता था। एक मुर्गा बोला, मुझे मत खाओ, मैं कविता सुनाता हूं। दूसरा बोला, मैं अंडे देता हूं हर घंटे। गांव वाले हैरान रह गए। प्लॉट ट्विस्ट, पर असली राज तो पिंकी ने खोला। पिंकी ने एक रात झपाटी को देखा, वो मुर्गों को जादू से जिंदा करती थी। असल में वो मरे हुए मुर्गों को जादू से चलायमान बना देती थी। पिंकी ने गांव वालों को सच बताया, ये चिकन नहीं, ये जादू है। हम सब झपाटी की चाल में फंस गए हैं। अंत गांव वाले डर गए और बोले, हमें तुम्हारे मुर्गे नहीं चाहिए चुड़ैल बहन। चुड़ैल झपाटी हंसते हुए बोली, मैं तो बस बिजनेस कर रही थी। वो उड़कर जंगल में चली गई, पर जाते जाते बोली, अगली बार समोसे बेचने आऊंगी। सीख, हर चीज जो बोलती है वो खाने लायक नहीं होती। अगर चाहो, मैं इस कहानी के लिए कॉमिक स्केच या एनिमेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ। बताओ। कुछ महीने बीत गए। चिरकुटपुर गांव फिर से शांत हो गया था, लेकिन एक शाम अचानक फिर से जंगल से हंसी की आवाज आई। ही, झपाटी वापस आई है। चुड़ैल की नई दुकान, झपाटी एक्सप्रेस चिकन वैन। इस बार झपाटी एक चमचमाती मुर्गा वैन लेकर आई, लाल रंग की, ऊपर चिकन की मूर्ति और स्टिकर पर लिखा था, जादू भरा चिकन, स्वाद ऐसा, मजा हजार। वह घर घर जाकर बोली, चिकन लूंगे? बोलने वाला, नाचने वाला या पहेली पूछने वाला? मुर्गे के नए टाइप। अब उसके पास थे 3 स्पेशल चिकन। डीजे मुर्गा जो गाना बजाता था, चिक चिक चिकन, मैं हूं झपाटी का सिखन। डांसर मुर्गी जो ठुमका लगाकर लोगों को हंसाती। गुस्सैल मुर्गा जो कहता, मुझे खाया तो श्राप लगेगा। पिंकी की योजना। पिंकी अब बड़ी होशियार बन गई थी। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर चिकन जासूसी क्लब बनाया। उन्होंने कैमरा, चूहों और ड्रोन से झपाटी की जासूसी शुरू की। रात को पता चला, चुड़ैल मुर्गों में भूतों की आत्मा भरती थी। हर मुर्गा किसी भूत की सवारी कर रहा था। अंतिम लड़ाई, भूत बनाम गांव। पिंकी और उसके दोस्तों ने एक रात झपाटी की चिकन वैन को गोबर बम से घेर लिया और बोले, अब नहीं चलेगा तेरा भूतिया चिकन ड्रामा। चुड़ैल गुस्से में लाल हो गई। मुझे चिकन नहीं बेचने देंगे तो अब मैं भुना हुआ भूत बेचूंगी। और वो हवा में गायब हो गई। अंत, अब गांव में सबने फैसला किया, अब से मुर्गा सिर्फ देशी और भूत मुक्त ही खाएंगे। और पिंकी बन गई गांव की भूत एक्सपर्ट। सब उसे कहते, तू ही है हमारी भूत भगाने वाली हीरो। सीख भाग 2 की, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर चिकन खाने लायक नहीं होता। चुड़ैल झपाटी ने भूत या मुर्गों के जरिए गांव में धूम मचाई, लेकिन पिंकी और बच्चों ने मिलकर उसकी पोल खोल दी। झपाटी हार कर चली गई। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए गई? नहीं। रात के तूफान में एक परछाई लौटी। एक कड़कती रात को, जब सब सो रहे थे, गांव के बाहर एक अजीब रोशनी दिखी। एक पेड़ के नीचे खड़ी थी झपाटी। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थे 3 भूतिया मुर्गा सेनापति। कर्नल चिकन चोप तलवार वाला मुर्गा, गुरु फुफकारा जो मंत्र पढ़ता था, जासूस झुरझुरी जो गांव में घुस गया सबकी खबर लाने,
गांव में फिर से खलबली। सुबह गांव के लोग चौंके। हर जगह पोस्टर लगे थे। झपाटी चिकन पार्टी में आपका स्वागत है, पहली बार भूत फ्राई चिकन। और इस बार वो चिकन डिलीवरी भी कर रही थी, ड्रोन से। जो भी खाता अजीब हरकतें करने लगता। कोई बकरियों की तरह बोलने लगता, कोई नींद में उड़ने लगता और कोई सीधा जंगल भाग जाता। पिंकी का पलटवार, ऑपरेशन मुर्गा फ्री। पिंकी अब बड़ी हो गई थी, उसने विज्ञान भी पढ़ा था। उसने एक मशीन बनाई, भूत पकड़ने वाली स्पेशल तवागन। साथ ही उसने गांव के बच्चों को बनाया। मुर्गा जासूस दल, भूत स्कैनर टीम, फ्राई मुक्त रसोइया क्लब, सभी मिलकर झपाटी के चिकन पर जांच करने लगे। अंतिम टक्कर, तवागन बनाम भूत मुर्गे। गांव के मेले में झपाटी ने भूतिया चिकन स्टॉल लगाया। जैसे ही लोग खाने लगे, पिंकी और टीम आ गए तवागन लेकर। एक एक कर सभी मुर्गे भूत छोड़ने लगे। चिकन चोप बोला, मैं असली मुर्गा नहीं, चुड़ैल की चाल हूं। गुरु फुफकारा बोला, मुझे मोक्ष चाहिए। झुरझुरी ने तो खुद झपाटी के प्लान का राज खोल दिया। झपाटी की हार और पिंकी की जय। झपाटी बोली, तुमने फिर मेरी चिकन पार्टी खराब कर दी, मैं लौटूंगी। और वो एक भूतिया अंडे में घुसकर गायब हो गई। एक दिन गांव की छोटी बच्ची गुग्गी जंगल में खेलते खेलते एक अजीब चमकता अंडा उठा लाती है। वो सबको कहती है, देखो ये तो जादू का अंडा है, शायद गोल्डन मुर्गा निकलेगा। गांव वाले हैरान, सबको तो भूले से भी भूतिया चिकन याद है। पर कुछ लालची लोग बोले, अगर इसमें असली सोने का मुर्गा निकला तो हम करोड़पति बन जाएंगे। अंडे का फूटना और झपाटी की वापसी। एक रात बिजली कड़की, बारिश हुई और अंडा अपने आप फट गया। उसमें से निकली झपाटी चुड़ैल 2.0, अब पहले से ज्यादा ताकतवर। और इस बार उसके पास था भूत ग्रामर मुर्गा, जो लोगों को मुर्गा बनाना जानता था। गांव वाले बनने लगे मुर्गे। जिसने भी उस अंडे को छुआ था, धीरे धीरे उसके हाथ पंख बनते गए, पैर पंजे में बदलने लगे और फिर वो बोले, कुड़ुकू। गुग्गी, नंदू और 2 बुजुर्ग सब बन गए मुर्गा मानव। पिंकी की वापसी। अब सुपर साइंटिस्ट अवतार में पिंकी अब कॉलेज से लौटी थी। उसके पास था नया आविष्कार, डी मुर्गा रॉकेट बटन, जो किसी को भी मुर्गा से इंसान बना सकता है। रोबोट चिकन स्कैनर, भूत रेडियो जैमर और नवीन चिकन शॉकर ट्रैक्टर। आखिरी रणनीति, प्लान झपाटी को भूना। पिंकी ने गांव के बीचों बीच बनाया एक बड़ा नकली चिकन फूड फेस्टिवल। झपाटी को खाने का लालच दिया गया। जैसे ही झपाटी आई, उस पर चला डी मुर्गा अल्ट्रा शॉक वेव। झपाटी चिल्लाई, नहीं, मैं फिर से तवा में नहीं पकना चाहती। बूम! झपाटी फूटी हुई चिकन सॉस बन गई। गांव वाले वापस इंसान बने। गुग्गी बोली, अब मैं कभी जंगल से कुछ नहीं लाऊंगी। पिंकी को गांव ने बनाया डॉक्टर चिकन रक्षक। जो चीज जंगल से चमकती हुई मिले, उसे उठाने से पहले 10 बार सोचो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।